अमरीश पुरी यानी कि अशरफ अली, सनी देओल यानी कि तारा सिंह। फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक डायलॉग बोला जा रहा था जब तारा सिंह की ईमानदारी परखने के लिए उसे मस्जिद के पास खड़ा किया जाता है। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं और उससे कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहो। वो बोल देता है। उसके बाद उससे कहते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहो। बस इसी बात को सुनने के बाद तारा सिंह को गुस्सा आता है। वो चीखते हुए कहता है कि अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हो? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जब ये डायलॉग बोला जाता है, साथ ही वो कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो इस फिल्म में अकेला ज़रूर था, उस फिल्म में सैकड़ों की संख्या में लोग ज़रूर थे जिन्हें पाकिस्तानी दिखाया गया था, लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस सिनेमा घर में ये फिल्म चल रही थी, हज़ारों की संख्या में जो लोग मौजूद होते हैं, वो जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो पूरा का पूरा सिनेमा हॉल उस आवाज़ से गूंज जाता है। इस फिल्म को आए हुए 22 साल का समय बीत गया है, लेकिन आज भी अगर फिल्म के बारे में बात करें तो लोगों को उतना ही आनंद आने लगता है जितना पहले आता था। साल 2023 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया गया है, गदर 2। और गदर 2 जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फिर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं और लोगों को आनंद आने लगता है। जब लोग पिक्चर हॉल से निकलते हैं, आने के बाद फिर बताते हैं पिक्चर अच्छी है, देखनी चाहिए। हालांकि पहली फिल्म से भी तुलना कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस फिल्म ने कई पुरानी फिल्मों के जो इससे पहले आई हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कमाई के मामले में लगातार कमाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज हम इस फिल्म के बारे में तो नहीं, लेकिन इस फिल्म की कहानी कहाँ से ली गई, कौन था तारा सिंह और कौन ये पाकिस्तान गया, क्यों गया, क्या मामला था, आज हमारी कहानी उसी सब्जेक्ट के ऊपर है, उसी विषय के ऊपर है जिस पर यह फिल्म गदर 1 और गदर 2 बनाई गई थी। हालांकि हम बात गदर 1 की करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, दरअसल ये पंजाब के जालंधर से शुरू होती है। यहाँ के कई लड़के ऐसे थे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन दोनों देश के अंदर, आज़ाद हुआ नहीं था देश, और यहाँ के युवाओं को पकड़ पकड़ के उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, लगभग 5-6 साल के आसपास वो विश्व युद्ध चला था और उस विश्व युद्ध में 6-7 करोड़ लोग भी मारे गए थे। इसके बाद ये साल 1935 में ये विश्व युद्ध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दूसरा वाला, और सबके सब लोग सैनिक अपने अपने घरों को वापस आने लगते हैं। तो ऐसे ही पंजाब के जालंधर का रहने वाला सरदार बूटा सिंह भी अपने घर आया था। जब गया था तब माता पिता थे, लेकिन जब वापस आया तब माता पिता रहे नहीं थे। अब वो अकेला रह जाता है अपने घर में, लेकिन उसकी जो उम्र पहले थी वो कम थी, क्योंकि 5-6 साल जब घर से बाहर रहा तो उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, इसलिए शादी वादी की भी इसलिए भी दिक्कतें आ रही थीं। अब ये लड़का अपनी खेती बाड़ी में जुट जाता है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल रही थी तो एक ये नियम बना था कि जिसे हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहो, जिसे पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाओ, और जिसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना है वो हिंदुस्तान आ जाओ। अब ये इस तरह की आज़ादी थी, देश आज़ाद हुआ था, सभी को खुशी हो रही थी। अब पाकिस्तान से जो कुछ लोग आ रहे थे एक ट्रेन के माध्यम से, तो पता चलता है कि उन लोगों ने अपनी खीज उतारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए बेवजह जो ट्रेन में लोग थे उन्हें काटना पीटना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। अब वो ट्रेन यहाँ आती है तो यहाँ आने के बाद फिर यहाँ के लोगों को पता चलता है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं जो अपने हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो उनको मार पीट के भेजा गया, उनकी हत्या ही कर दी गई। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। तो यहाँ के लोगों को भी गुस्सा आता है, जब यहाँ से हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो उनको भी मारना पीटना काटना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसा दौर था मार काट का जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे चल रहा था, मौका मिलते ही कोई किसी की महिला का अपहरण कर रहा है, कोई किसी की लड़की का अपहरण कर रहा है। हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। एक दूसरे की बेटियों को अपहरण करते थे, उनके साथ गंदा काम करते थे और उन्हें छोड़ दिया करते थे। लगातार ऐसे चल रहा था। तो एक लड़की थी, इसका नाम जैनब होता है। जैनब ये अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जा रही है तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग थे, दंगाई थे, जिन्होंने उन लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद उन्हें मारना काटना शुरू कर दिया। जैनब ने अपनी जान बचाई और जान बचाने के बाद वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। कई लोग उसके पीछे पीछे आते हैं और आते आते रास्ते में सरदार बूटा सिंह मिल जाता है। अब सरदार बूटा सिंह उस लड़की को पकड़ता है, उसे कहता है कि भाई तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसकी गलती क्या है? तो कहते हैं कि जी इसके रिश्तेदारों ने, इसके भाइयों ने, इसके मुसलमानों ने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। उन्होंने जब हमारे लोगों को मारा है तो हम इनको मारेंगे, उन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ गलत किया तो हम भी इनके साथ गलत करेंगे। लेकिन सरदार बूटा सिंह क्योंकि फ़ौजी था, उसे बहुत अच्छे से
तौर तरीके आते थे कि इससे कैसे बात करनी है। उन लोगों को समझाता है, कहता है कि ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इस लड़की को छोड़ दो। लेकिन वो लड़की को लेके ज़रूर चला जाता है। फिर बाद में एक गुट आता है और गुट आने के बाद उससे कहता है कि भाई सरदार, तुम यार इस लड़की को साथ ऐसे नहीं रख सकते और इसे अब तुमने 1-2 दिन रख लिया है, हमें भी दे दो। जब बात रखने की आती है तो वो कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा मत करो, किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करते हैं। तब वो पैसे की डिमांड करते हैं और वो ये सरदार बूटा सिंह उनकी पैसे की डिमांड को पूरी कर देता है। पूरी करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, जब लोगों को ये पता चलता है कि एक सरदार ने एक लड़की को अपने घर पे रखा हुआ है, तब वो सामाजिक स्तर पर बैठकर उस लड़की से विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। बहुत ज़िंदगी शानदार कट रही थी। उसको बड़ी प्यारी सी बेटी ने जन्म भी ले लिया था। ज़िंदगी ठीक ठाक कट रही थी। लेकिन तभी 10 साल जब बीत जाते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार मिलकर एक फ़ैसला लेती है कि जब बंटवारा हुआ था, जब बहन बेटियों का अपहरण हो जाता है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो लड़कियां हैं उन लड़कियों की लिस्ट, उन महिलाओं की सूची सरकार की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे दी जाए, ताकि उन लड़कियों को उनके घर परिवार के पास वापस छोड़ दिया जाए, ताकि वो लड़कियां अपने अपने घर चली जाएं, वो महिलाएं अपने अपने घर जाकर अपने परिवार से मिल सकें। अब ऐसे ही जो सूचनाएं थी वो गवर्नमेंट के लोगों के पास, यानी कि पुलिस थानों तक पहुंच रही थी, सरकार तक पहुंच रही थी। तो किसी ने, नज़दीकी व्यक्ति ने, जो बूटा सिंह को जानता था, जो जैनब को जानता था, जैनब की सूचना दे दी कि भाई हमारे पड़ोस में एक लड़की है जो पाकिस्तान जा रही थी। उसके परिवार के लोग तो पता नहीं जिंदा हैं या मर गए, लेकिन वो लड़की एक सरदार के घर में उसकी बीवी बनकर रह रही है, उसको एक बेटी भी है। अब ये सूचना मिलते पुलिस वाले आते हैं और उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने उस लड़की से जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या वाकई पाकिस्तान जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो। लेकिन पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, सीधा दिल्ली के कैंपों में रखा जाता है। दिल्ली के कैंप में रखने के बाद एक वक्त बीतता है और उसको फिर बॉर्डर पार करा के भेज दिया जाता है। उस लड़की के परिवार वालों के बारे में जब यहाँ दिल्ली के कैंप में थी तब जानकारी दी जाती है कि मेरे पिता का नाम यह है, भाई का नाम यह है, माँ का नाम यह है। जब अपने ख़ानदान के नाम देते हैं और ये सूचना पाकिस्तान पहुँचती है तो वहाँ उन लोगों ने भी ये पता किया था कि हमारी एक बेटी गायब है। और जब ये नाम से नंबर, ये कागज़ से कागज़ मिलाने की कोशिश की तो जो इस लड़की के माँ बाप थे वो मिल जाते हैं। पहले ही से लग रहा था कि शायद वो दंगे में मारे गए होंगे, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे। और ये लड़की मजबूरन इसको ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के माध्यम से सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब ये पाकिस्तान तो चली जाती है, लेकिन बूटा सिंह को लेकर बड़े परेशान थी। बेटी रह जाती है, इसका पति रह जाता है। और जब इस बात की सूचना मिलती है बूटा सिंह को तो वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कह रहा था कि मेरी पत्नी है, मेरी उसकी भाई बेटी है, अगर मेरी बेटी कैसे रहेगी, उसे मत जाने दो, कम से कम उसकी मर्ज़ी तो पूछ लो। लेकिन उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई थी। अब ये यहाँ से लगातार कोशिश कर रहा था कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो, कम से कम अपनी बीवी के पास जाएगा, उसे वापस लेके आ जाएगा। अब ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन सरकारी दफ्तर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति में इसके पास एक मात्र रास्ता बचता है कि अगर ये इस्लाम कबूल कर लेता है, इस्लाम कबूल करने के बाद, यानी कि सरदार बूटा सिंह से इसने नाम अपना जमील रख लिया था। ये जब इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसने जब पाकिस्तान को ये सूचना भेजी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं वहाँ आना चाहता हूँ अपनी पत्नी, अपनी बीवी के पास, तो उन्होंने इस बिना पर इसको वीज़ा दे दिया। बहुत शॉर्ट टर्म में ये वीज़ा मिल जाता है उसको। और वीज़ा मिलने के बाद वो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है। और जब ये पाकिस्तान पहुंचता है, अपने उसी जगह पर पहुंचता है जहां इसकी जैनब थी, तो पता चलता है कि जैनब की तो शादी हो रही थी। अब जब शादी वाली बात चल रही थी तो ये घर भी पहुंचता है, लेकिन इसके जो जैनब के घर वाले होते हैं उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। सूचना दी जाती है पुलिस को, लेकिन ये कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति खासकर पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का पाकिस्तान जाए तो उसे जिस जगह पर जाना है, जिस इलाके में जाना है, वहाँ के सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देनी पड़ती है कि भाई ये मेरा वीज़ा रहा, मैं इतने दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ। बस इसकी यही गलती थी कि इसने ये सूचना नहीं दी थी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को। और जब सूचना नहीं दी थी तो पुलिस ने इसे इसी बिना पर पकड़ लिया था। और जब ये उस लड़की की वजह से पहुँचा था तो वहाँ की पुलिस भी उसकी लड़की के माँ बाप का सपोर्ट करने लगी थी। अब ये काफ़ी कोशिश करता है, पुलिस पकड़ लेती है, मामला अदालत तक पहुंच जाता है। जब अदालत तक पहुंचता है तो अदालत ने ये शर्त रखी थी, अगर जैनब आपको पहचान लेगी, जैनब कहेगी कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं इस लड़के के साथ जाना चाहती हूं, तो हम तुम्हें सह सम्मान उस लड़की को ले जाने की इजाज़त दे देंगे, तुम्हें भी यहाँ से जाने की इजाज़त दे देंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ नोटिस भेजा जाता है जैनब के परिवार को, उसकी शादी हो जाती है। इसकी इतना होने के बावजूद भी उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है। और जैनब को उसका जो बाप होता है वो ज़बरदस्ती उसे कहता कि यदि तूने उस लड़के को पहचाना, सरदार बूटा सिंह को ये कहा कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, पहचानती हूँ, तो देखना इस घर से कई सारी लाशें उठेंगी, वो सबको मार देंगे।
कुल मिलाकर उस लड़की यानी कि ज़ैनब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है और इस वजह से वो लड़की अदालत में जाती है और अपने ही पति को, अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है। बस उसका इनकार करना था और इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस मामले में होना क्या है, क्योंकि लगातार ये मामला हाईलाइट जो हो चुका था। अब यहाँ से निकलने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया था, उसने अपना इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। अब वो किस मुंह से वापस जाएगा, क्योंकि ये बात यहाँ भी पता चल चुकी थी। इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद उसके समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। सदमे से उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, लेकिन एक चिट्ठी छोड़ के जाता है। जब उसकी चिट्ठी लोग पढ़ते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों ने ज़िद कर ली थी चिट्ठी के अनुसार कि उसकी जो लाश है उसको उस लड़की के गांव में ही दफन करेंगे ताकि कम से कम देखती रहे। लेकिन पुलिस ऑफिसरों ने कहा कि अगर भाई इसको दफनाना ही है तो यहाँ क्यों दफनाते हो, इसको लाहौर में इसकी कहीं अच्छी जगह दफनाओ ताकि लोगों को एक पता चल सके कि हिंदुस्तान से आने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेम को पाने के लिए यहाँ तक चलाता है अपनी बेटी को लेकर, तो कम से कम उसको एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तब जाकर उसको ऐसी जगह दफनाया जाता है जहाँ पर ये सब मामला होता है। साल 1999 में पंजाब में एक फ़िल्म बनती है जिसका नाम होता है शहीद ए, इस फिल्म का नाम मैं आपको, शहीद ए बूटा सिंह। एक फ़िल्म आई थी साल 1999 में। इस फिल्म के डायरेक्टर का, इस फिल्म के जो निर्देशक होते हैं, निर्माता होते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी हूबहू सब्जेक्ट के अनुसार ही बनाई थी। उसमें प्रत्येक पात्र का नाम भी वैसे ही रखा था साल 1999 में। और इस फिल्म का जो चलाया गया तो इसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। इतनी ज़्यादा फेमस रही थी, इतनी अच्छी फिल्म रही है ये। तो दिव्या दत्ता ने इसमें सकीना यानी कि उसके ज़ैनब का किरदार निभाया था। लेकिन इसी की तर्ज पे साल 2001 में फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा। उससे मिलती जुलती कहानी है। उस कहानी में वो लोग गरीब दिखाए गए हैं। सरदार ए बूटा सिंह जो होता है, शहीद ए बूटा सिंह, तो उसमें ही गरीब परिवार दिखाया गया दोनों ही तरफ से। लेकिन इधर से ये ट्रक चालक दिखाया गया तारा सिंह, जिसका नाम बूटा सिंह से तारा सिंह हो जाता है, उधर ज़ैनब से सकीना हो जाता है। इसको उस वाली कहानी में बेटी पैदा होती है, इस कहानी में उसको जीते पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। अब ये फिर से सियासी तरीके से जोड़ा जाता है। उसमें फिल्मी डायलॉग बड़े अट्रैक्टिव रखे जाते हैं जिसको सुनने के बाद लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और साल 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा आई थी तो सिनेमा हॉल में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे थे। और 22 साल बीतने के बाद एक बार फिर से सिनेमा हॉल में यही स्थिति है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। कई सालों से वीरान पड़े हुए थे ये सिनेमा हॉल, लेकिन अब इस फिल्म के आने से ये गुलजार भी हो चुके हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। लग रहा था शुरू में कि फिल्म इतनी ज़्यादा चल नहीं पाएगी। ये भी कहते हैं कि एक इंटरव्यू में और एक जगह में पढ़ रहा था कि सनी देओल ने जिस रात ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी वो रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। उन्हें डर बना हुआ था कि ऐसा ना हो कि फिल्म ना चले। 66 साल की उम्र सनी देओल की ज़रूर हो चुकी है, लेकिन 66 साल की उम्र में भी उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ गदर 2 में अपना किरदार निभाया है और जिस खूबसूरती के साथ गदर जो पहली वाली आई थी उसमें किरदार निभाया है, वो वाकई बहुत ही शानदार है। ऐसे इंसान कि बताओ कौन तारीफ़ नहीं कर रहा है और कौन फिल्म को देखने नहीं चाहेगा। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट ये था कि आखिरकार ये गदर फिल्म या फिर शहीद बूटा सिंह जो फिल्म बनी थी, ये बूटा सिंह के ऊपर बनी थी और जो कि अपनी मोहब्बत के लिए पाकिस्तान चला जाता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज जाते जाते आज ध्रुव जादौन है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मुकेश शर्मा है, मथुरा के रहने वाले। मृत्युंजय कुमार झारखंड से हैं। बिहार के मोहम्मद आसिफ आजमगढ़ से राजकुमार यादव हैं। पानीपत से बंटी सिंह, बिहार से मोहम्मद शहजाद आलम हैं। प्रयागराज से श्वेता वासु हैं। मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार, राकेश कुमार पांडे हैं। अहमदगढ़ से मोहम्मद साबिर खान दिल्ली से। दीपांशु भोपाल से हैं। अमरजीत अमरोहा से, विजय दास सीतामढ़ी से और नवाब खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।